हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका अपना चैनल जहां आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। आज का टॉपिक आपका वृद्धि संधि है। मैंने आपको गुण संधि, यड़ संधि और दीर्घ संधि के बारे में मैंने बता दिया है। आज की क्लास आपकी वृद्धि संधि की रहेगी। वृद्धि मतलब आपको समझ रहे हैं गुण का क्या था। गुण में एक मात्रा लगती थी, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ऊपर की मात्रा क्या, चोटी जो होती है ये एक थी तब। अब वृद्धि मतलब इसमें एक चोटी बढ़ गई। ट्रिक ये आप मान के चले कि जब भी वृद्धि संधि की बात होगी तो आपकी मात्राएं बढ़ जाएंगी। वृद्धि मतलब एक मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चाहे ये आय की मात्रा हो, चाहे ये औ की मात्रा हो, ये दोनों क्या डबल चोटी ऊपर दिखेंगी। आपकी चोटी कितनी दिखेंगे, डबल देखेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा कैसे इसका आगे किस तरीके से इसका सूत्र बनता है, सूत्र के बारे में जानेंगे। ये हमारा ह्रस्व आ के साथ अगर ए मिलाते हैं, अगर पहले पद से आ निकला और दूसरे पद से हमारा क्या निकला, ए निकला, तो ये क्या हमारा बनाएगा, आय। आय की मात्रा क्या होती है, केवल हमारे दो चोटी ऊपर क्या होती है, छोटी। कोई नीचे मात्रा नहीं होगी, ऊपर केवल दो चोटी हमारी होगी, ये आय की मात्रा। अगर दीर्घ आ के साथ हमारा आई आया तब भी क्या हमारा आई होगा। अगर ह्रस्व आ के साथ आई आया तब भी हमारा क्या होगा, आई होगा। अगर दीर्घ आ के साथ ए आया तब भी क्या होगा, हमारा आई होगा। हमने बताया कि ह्रस्व या दीर्घ के साथ ए या आई आए तो वह हमारा क्या बनाएंगे, आई ही बनाएंगे। आई मतलब डबल चोटी ऊपर। गुण में क्या था, एक चोटी। अगर गुण संधि पहचानना हो, अगर जहां से शब्द टूटे वहां अगर एक चोटी आपको ऊपर दिखे, एक मात्रा दिखे, तो वो हमारे किस में जाएंगे, गुण में जाएंगे। लेकिन अगर दो मिले तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, वृद्धि में आ जाते हैं। अब देखते हैं हम ओ वाला क्या होता है। आ के साथ अगर ओ आया तो वह क्या किस में बदल जाता, औ में। किस में बदल जाता, औ में। एक आ की मात्रा एक हो जाएगी, ऊपर से दो चोटी वाला हमारा क्या हो जाएगा, औ की मात्रा। अगर ह्रस्व या दीर्घ दोनों के साथ अगर ओ या औ आया तो वह किस में जाएगा, औ में ही जाएगा। किस में जाएगा, औ में। इसकी ट्रिक समझे। जब किसी भी शब्द में आय की मात्रा या औ की मात्रा, आय की मात्रा ये होती है, औ की मात्रा ये होती है। अगर किसी भी शब्द में आपको ये मात्रा दिख जाए तो आंख मूंद के क्या बना देंगे, आप वृद्धि संधि। क्या एक आप देख रहे हैं, एक में आय की मात्रा डबल चोटी दिख रही, हाँ, ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि संधि। तदैव, तदैव में भी आय की मात्रा दिख गई, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे वृद्धि संधि। महासद, महासद में हमारी आय की मात्रा दिख गई, औ की मात्रा, ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे वृद्धि संधि में। अद्यव, अद्यव में आय की मात्रा, ये ततैव, ये हमारे आय की मात्रा आपको दिख गई, ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे वृद्धि संधि में आ जाएंगे। सुभैस, सुभैसी, सुभैसी मीन्स भी हमारा क्या, सुभैसी भी हमारा क्या, आय की मात्रा हो गई, ये हमारे किस में आ जाएंगे, वृद्धि संधि में आ जाएंगे। इस संधि में वृद्धि संधि। चलिए, आपने वृद्धि संधि को कैसे पहचानना, आपको वृद्धि संधि में जहां भी आपको डबल चोटी दिखेगी वहां आप वृद्धि संधि लगा देंगे और 100% वो सही हो जाएंगे आपके। अधिकतर आपके ज्यादा से ज्यादा सही होंगे। आप ध्यान रखें कि अब हम बात करेंगे कैसे हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद होता एकाएक, एक धन एक क्या हो जाता है, एक धन एक। अब चलिए बात करते हैं कैसे हम तोड़ेंगे। का में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। का में क्या है, आ मिला हुआ है। यहां से क्या, ए, ये क्या बनाया हमारा, आई बना दिया। क्या बना दिया, आई बना दिया। अगर ये आई बनाया तो ये हमारे क्या बजाते हैं, ये आधा का बचा ए, और क्या बचा, आधा का बचा। और इसमें भी क्या बचा, ए निकल गया तो यहाँ क्या बचा, का बचा। और बीच में हमें क्या जोड़ना था, ए जोड़ना, ए की मात्रा जोड़नी थी, आय की मात्रा। तो अगर हम ए का पे आई की मात्रा और का, ये क्या बन जाएगा, एक का एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक का एक बन जाएगा। ऐसे हमारा तदैव है, इसमें आ की मात्रा निकाल दें और इसमें ए की मात्रा निकाल दें। पहले पद से आ, दूसरे पद का पहला, ये हमारे क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे। अगर आय बने तो ये आय की मात्रा द पे चढ़ जाएगा तो ये हमारा क्या, तदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तदैव। महाऔषधि, महाधन औषधि। आ यहाँ से क्या निकला, बड़ा आ निकला, यहाँ से औ निकला तो ये क्या बना देगा, औ बना देगा। क्या बना देगा, औ बना देगा। तो ये जब भी बात करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, हा पे औ की मात्रा सधि, सधि, ये क्या बन गया, महौषधि। क्या बन जाएगा, महौषधि बन जाएगा। जैसे तत्र, तत्र धन एव, यहाँ से आ निकला, पहले पद का लास्ट वर्ड आ और दूसरे पद का पहला वर्ड ए, तो ये क्या हो जाएगा, आय बन जाता। क्या बन जाता, आय। और यही आय की मात्रा ता पे चढ़ जाएगी, त्रा पे, तो ये क्या हो जाएगा, तत्र हो जाएंगे। सॉरी। शुभैस, शुभैसी में शुभ धन ऐसी। अब देखो शुभ में क्या निकला, पहले पद का अंतिम वर्ड आ निकल गया। अब इसमें दूसरे पद का पहला वर्ड ए निकला, तो ये क्या बनाया, आई बना दिया। क्या बना दिया, आई बना दिया। अगर इसने आई बनाया तो इसमें क्या बचा, शुभ बचा हलंत वाला, फिर आई बचा, फिर उसके बाद क्या बचा, सी बचा। क्या बचा, सी बचा, सी बचा। अब क्या करेंगे, अब आई की मात्रा सु, भा पे आई की मात्रा जब चढ़ेगी तो ये हलंत हट जाएगा। आई की मात्रा लगा दी और स पर बड़ी मात्रा सी, ये क्या बन गया, शुभैसी। अद्देव, ऐसे हमारे अद्देव, हितैषी और धनैषी भी हैं। आप इसको कमेंट में बताएंगे कि कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको आप करके बताएंगे जरूर। चलिए, आपका वृद्धि संधि खत्म हुआ। आगे चलिए देखते हैं हम आयाद संधि के बारे में। आयाद संधि के बारे में, आयाद संधि को पहले पहचानना कैसे है। आयाद संधि को 3 वर्ण वाले जितने भी अक्षर होते हैं, अधिकतर 3 वर्ण वाले अक्षर किस में आएंगे, आयाद संधि में आएंगे। किस में आएंगे, आयाद संधि में। जैसे नयन, शयन, क्या ये 3 अक्षर के हैं, 3 वर्ण के हैं, 1 2 3, 1 2 3। जैसे चयन 1 2 3, पावक 1 2 3, पवन, पावन, ये भी क्या हमारे 1 2 3, 3 वर्ण के। अधिकतर आयाद संधि जो होती है उसमें 3 वर्ण वाले शब्द ही आते, वर्ण आते हैं, 3 वर्ण वाले ही शब्द आते हैं। एक चीज ये ध्यान रखें, इसमें आए, आओ, आओ, आए, आओ, आओ उच्चारण करने पर आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आयाद संधि होते हैं। देखिए इसका ये किस तरीके से बनता है। ए के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है, ए के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, इसको छोड़ के, ए आई को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, वो क्या, आई बनाएगा। क्या बनाएगा, आई बनाएगा। अगर आई के साथ अगर असमान स्वर आ गया, इस पर एक मात्रा बढ़ गई तो यहाँ एक मात्रा बढ़ा देनी, आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। ओ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब ओ नहीं आना चाहिए और कोई भी स्वर आ जाए। असमान स्वर मतलब ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ओ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए। वो हमारे केस में औ में आ जाते हैं। औ के बाद मात्रा यहाँ बढ़ी, औ के बाद असमान स्वर आओ हो जाएगा। यहाँ भी आपकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ए आय के बाद असमान स्वर आया तो आय और आय में बदलेंगे, ओ और औ के बाद असमान स्वर आए तो औ और आओ में बदलेंगे। इसको आप याद रखेंगे। कुछ नहीं याद रहता तो आप याद रखें, 3 वर्ण वाले जितने भी शब्द होंगे सारे हमारे आयाद संधि में आएंगे। आंख मूंद के लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे नेधन अन है, नेधन अन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, न में कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, पहले पद का अंतिम वर्ड क्या, ए है। फिर इसका क्या है, अन, इसमें कोई चेंज, इसमें दूसरे पद से क्या आएगा, दूसरे पद से हमारा आएगा, दूसरे पद का पहला पद, दूसरे पद का पहला वर्ड, तो हमारा ये ए और आ मिला के क्या बना, आए। अब यहाँ अगर एक ही मात्रा निकल गई तो यहाँ आधा ना बनाना, व्यंजन बना, व्यंजन आधा ना, फिर उसके बाद हम प्लस आगे जोड़ेंगे आय को। और अन में जैसे हमारा ये चेंज नहीं होता था, उसी तरीके से हमारा इसमें भी चेंज नहीं होगा। ये गुण संधि में आपका, जब मैंने बताया गुण संधि में, यड़ संधि में, सॉरी, यड़ संधि में आपका नहीं चेंज हो, वैसे आपका आयादी में भी नहीं चेंज होता है। जैसे यड़ संधि में आपका ये नो चेंज उसमें रहता है, वैसे ही इसमें भी नहीं चेंज होता। पीछे वाला जो कहते हो हम लिख देते हैं। अब चलिए बात करते हैं आय की। ना हमने लिखा और ये हलंत लगा है, इसको पूरा करना, ये आ जाके आपका ना में जुड़ जाएगा तो ये पूरा ना हो गया। अब या आधा है तो ये आ यहाँ मिलके क्या हो जाएगा, पूरा या बना देगा और ना हो गया तो ये क्या बन गया, नयन। क्या बन गया, नयन। से धन अन, से पे कौन सी मात्रा, ए की मात्रा प्लस आ, से पे ए की मात्रा प्लस आ, तो ये ए और आ मिला के आय बने। क्या बने, आय बने। अब हमने ए की मात्रा निकाल लिया तो यहाँ क्या, हलंत वाले सा, आधा सा बचा, फिर आय बचा, फिर अन जो पूरा है उसको ऐसे लिख देंगे। सा
यहाँ आ को सा में मिलाएंगे तो ये पूरा सा हो जाएगा, या को आ मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या बन जाएगा पूरा, और ना को हम ऐसे उतारे, ये क्या बन गया, शयन। और ये हमारे 3 वर्ड के हैं, कितने वर्ड के हैं, 3 वर्ड के हैं, ये हमारे आयात में जाएंगे। ऐसे हमारा चयन होता है, चेधन अन, चेधन अन। अब चे में बताएं क्या होता है, चे में ए की मात्रा यहाँ आई और यहाँ आ का मात्रा आया, पहले पद का अंतिम वर्ड, दूसरे पद का पहला वर्ड, ये हमारे क्या बना दिए, आय बना दिए, क्या बना दिए, आय बना दिए, आय बनाए, क्या बनाए, आय बनाए। अब यहाँ क्या बचा, च बचा, आधा च बचा, और यहाँ क्या बचा, आय बचा, क्या बचा, आय। और दूसरा पद मैंने कहा इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसको अन ही ऐसे लिख देंगे। अब चा में आय की मात्रा, चा में आ चला जाएगा तो ये पूरा चा हो जाएगा, या में आ निकल जाएगा, इसमें आ जाएगा साथ में तो यह पूरा हो जाएगा, और ना को हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, चयन, क्या बन गया, चयन। अब इसमें यहाँ देखें क्या है, यहाँ आपका अव आया, यहाँ क्या आया, अव आया, अव के बाद आपका यहाँ क्या आया, आ गया, क्या आ गया, असमान स्वर आ गया, ये क्या बनाएगा, अव बनाएगा, क्या बनाएगा, अव बनाएगा, क्या बनाएगा, अव बनाएगा। अब अगर ये अव बनाया तो यहाँ क्या बचा, पा पे आधा, फिर ये क्या बचा, अव बचा, सॉरी ये वाला अव नहीं बचेगा, आओ, क्या बचेगा, ये आओ बचेगा, आओ बचेगा, बनेगा। तो यहाँ आओ बना, फिर क्या बचा, अक, क्या बचा, अक। अब ये पा पे आओ, आ, ये क्या, आ हमारा किस में चला गया, यहाँ आ जाएगा तो ये पूरा पा हो जाएगा, वाह में आ जाएगा तो ये वाह हो जाएगा, पूरा वाह, अक्का बचा तो ये क्या हो गया, पावक, क्या हो गया, पावक। आप पवन का बताएंगे अपने इसमें कमेंट में जरूर बताएं कि पावन का क्या होगा, पावन को कैसे आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। आपका स्वर संधि खत्म हुआ, आपका स्वर संधि खत्म हुआ, स्वर संधि के सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे, व्यंजन संधि क्या होते हैं। व्यंजन संधि के बारे में हम जानेंगे, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आएगा या व्यंजन के बाद कोई स्वर आए, जैसे व्यंजन, व्यंजन के साथ या तो व्यंजन का मेल हो तब भी व्यंजन संधि, ये व्यंजन के साथ हमारा स्वर का मेल होगा तब भी हमारा क्या होगा, हमारा व्यंजन संधि ही होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि ही हमारा होगा। कह रहा व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन दोनों आएंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे व्यंजन संधि बनाएंगे। क्या बनाएंगे, व्यंजन संधि हमारे बनाएंगे। जैसे इसमें वाक धन जाल, वाक धन जाल, ये कामे हलंत क्यों लगा है, हमने कहा कि व्यंजन संधि है, पहले आपका व्यंजन आना चाहिए, पहले आपका व्यंजन आना चाहिए। व्यंजन संधि में पहले आपका व्यंजन, पहले पद का हमारा व्यंजन होगा, दूसरे पद का हमारा कुछ भी हो, तो ये हमारे क्या होंगे, हमारे व्यंजन संधि में, चाहे वो स्वर आए चाहे व्यंजन आए, दोनों हमारे किस में जाएंगे, व्यंजन संधि में ही जाएंगे। तो हमेशा मैंने बताया कि अगर जो भी हलंत वाले शब्द होते हैं, हलंत वाले वो शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। हलंत वाले शब्द क्या कहलाते हैं, शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे व्यंजन संधि में आ जाते हैं। का गा में बदल गया, क्या हो गया, वाग्जल हो गया, क्या हो गया, वाग्जल हो गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका इसमें व्यंजन संधि में इसके प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। चलिए एक नियम हम जानते हैं कि व्यंजन संधि के कौन से होते हैं। कह रहा यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा यारा लावा आए या कोई स्वर आए तो वह हमारे किसमें, तीसरे में बदल जाते हैं, किसमें, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। जैसे क च ट त प, ये कौन सा पहला वर्ग है, अगर इनके बाद ये किस में बदलते हैं, अपने वर्ग के तीसरे में बदलते हैं। मतलब का किस में जाएगा, गा में जाएगा, किस में जाएगा, गा में। च छ ज, ये किस में जाएगा, ज में जाएगा। ट ठ ड, ये किस में जाएगा, ड में जाएगा। त थ द, ये किस में जाएगा, द में जाएगा। प फ ब, प फ
ब, ये किस में जाएगा? ब में जाएगा। किस में जाएगा? ब में जाएगा। तो ये हमारे कुछ नियम हैं। क च ट त प के बाद अगर वर्ग का तीसरा वर्ड, कौन सा वर्ग का तीसरा वर्ड आया या चौथा वर्ड आया या फिर यारा अलावा में से कुछ आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए, तो वह हमारा किस में जाता है? हमारा व्यंजन संधि में जाएगा। जैसे हमने कहा यदि का च ट त प के बाद अगर कोई वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आए या फिर यारा अलावा, जिसको हम अंतस्थ वर्ड कहते हैं, या फिर स्वर आ जाए, तो वह हमारे किस में हो जाते हैं? हमारे व्यंजन संधि में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमारा दिक धन अंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? एक व्यंजन है। ये क्या? हमारा व्यंजन है और ये हमारा क्या है? स्वर है। पहले में क्या आया? हमारा का आया। पहले में हमारा क्या आया? का आया। और ये हमारा क्या आ गया? स्वर आ गया। स्वर आए या फिर हमारे यारा अलावा में से या फिर इसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आ जाएगा, तब ये किस में जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो ये का किस में चला जाएगा? का तीसरा क्या हमने बताया? का तीसरा क्या होता है? क ख ग, तीसरा क्या आ गया? तो का किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। तो गा में आ मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या है? दिगंबर हो जाएगा। ऐसे ही वाक धनीस, का किस में जाएगा? गा में जाएगा और बड़ी की मात्रा गा पे चढ़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वागीस बन जाएगा। अच धन अंत, चा वाला आप देखते हैं। चा का तीसरा वर्ड क्या है? चा का तीसरा वर्ड च छ जा आता है, तो चा किस में बना? जा, और अन की मात्रा जा पे चढ़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? अजंत बन जाएगा। ऐसे सट धन आनंद, टा का तीसरा क्या होगा? डा, और ये डा में आ बड़ा आ मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? सडानन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सडानन। ये आपके हमारे क्या है? व्यंजन संधि के आपके बहुत सारे रूल हैं व्यंजन संधि, लेकिन आपके लिए इतना ही। चलिए आगे की क्लास आपको अगले दिन मिलेगी और आपका ये संधि चैप्टर समाप्त हुआ। और अगर किसी दिन आपको मौका मिला तो और डीप में बताया जाएगा। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट में क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।